कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर को कंसीडर करते हैं, ये वाला पॉइंट बहुत प्यारा पॉइंट है, तो इसे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल देता हूं, आप सब ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे हम एक HNO3 ले लेते हैं, HNC ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल ले लिए, तो ध्यान दीजिएगा कोऑर्डिनेट वाले बॉन्ड कैसे, नाइट्रोजन क्या है, मोनोबेसिक एसिड, ये स्ट्रक्चर बना दिया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, और ये OH, ये आइसोसाइनाइड, अभी इससे पहले मैंने HCN लिया था, ये हाइड्रोजन साइनाइड, ये हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, तो ये हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड का बेटा स्ट्रक्चर जान लो, ये हो गया आइसोसाइनाइड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया। जब बच्चों किसी केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाए तो ध्यान दीजिएगा जरा, वहां पर कैसे ऑक्सीडेशन नंबर इमेजिन करते हैं। तो देखो यहां पर ये तो डबल बॉन्ड है -2, तो ये क्या हो जाएगा आपका +2, यहां पर ये -1, तो ये क्या हो गया +1। अब बच्चों ध्यान दो, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, ध्यान देना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम क्या कंसीडर करेगा, -2, अगर ये -2 तो ये +2, तो यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कितना आ गया +5। अब यहां पर देखो बेटा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्शन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो डायरेक्शन है ना वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से किधर है, सॉरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से किधर है, कम इलेक्ट्रो, भाई नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां 3 हुई और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 हुई, क्लियर। तो अब कार्बन और नाइट्रोजन में आप देखो तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो दोस्तों यहां समझने वाली बात यह है कि जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्शन होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, तो वहां ऑक्सीडेशन नंबर नेग्लेक्ट करेंगे, वहां कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां पर मैं इसको 0 मानूंगा। अब सीधे यहां पर देखो, ये हाइड्रोजन +1, तो ये नाइट्रोजन में क्या आया -1, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये -2, तो यहां पर क्या हो गया +2। तो यहां बेटा कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +2 और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया -3 और हाइड्रोजन का ये +1 हो गया। तो ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था, जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो तो बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर करेंगे, जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्शन हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ऑक्सीडेशन नंबर को नेग्लेक्ट करना है। तो ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और कॉन्सेप्ट सीखिए, इंपॉर्टेंट केस डालते जाइएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट केस की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट केस क्या है बच्चों, यहां समझिए, ग्रुप नंबर, पहले ये फार्मूला, ये कॉन्सेप्ट को नोट करना आप सब, ग्रुप नंबर इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये ग्रुप नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें या इंपॉर्टेंट केस बात करें, हेडिंग डालिए, काफी इंपॉर्टेंट केस है जो मैं आपको बताने वाला हूं। इंपॉर्टेंट केस क्या है बच्चे, इस फार्मूले को आप सबको ध्यान ही रखना है। एक्चुअली एक ये मेजर कॉन्सेप्ट है इस ऑक्सीडेशन नंबर चैप्टर में, ग्रुप नंबर, ये आप सबको ध्यान देना है, ग्रुप नंबर इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ये पहला कॉन्सेप्ट या पहला फार्मूला, ग्रुप नंबर इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मीन जो जिस ग्रुप का एलिमेंट है वही उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से फाइंड हो जाएगा। अब बोलो सर दूसरा, अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आ गया तो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमें निकालना हो तो ये भी सीख लीजिए, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू बच्चों ग्रुप नंबर -8, ग्रुप नंबर -8, ये दूसरा फार्मूला या दूसरा कॉन्सेप्ट आप नोट करेंगे। तीसरा बेटा एक और कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। इनऑर्गेनिक के रिएक्शन में अगर कभी एसिडिक पूछा जाए, कंपाउंड एसिडिक ऑर्डर पूछा जाए तो आप यहां से निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक नेचर, किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यहां से आप एसिडिक नेचर्स फाइंड कर सकते हो। पर पहले मैं बात करूंगा ये थोड़े ग्रुप नंबर वाले कॉन्सेप्ट में, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वाले केस में बच्चों। तो आइए सीधे एग्जांपल से बात करते हैं। तो जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सपोज करो मैंने कोई एग्जांपल लिया H2O8 या CrO5 या HSO5, इट इज अ कैरो एसिड, कैरो एसिड इसे बोलते हैं बच्चों। ये चलिए इस केस को देखते हैं बच्चों। अब मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अगर मैं जनरल रूल से निकालूंगा तो आप जरा देखिएगा बच्चों, यहां पर ये +2 + 2x + 8 जनरली टेकन -2 इक्वल टू 4 0,
तो ये प्लस टू एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0। तो बेटा 2x इक्वल टू ये माइनस का है प्लस 16 और प्लस वाला उधर जाएगा तो -2। तो 2x इक्वल टू ये क्या आ गया आपका 14। तो x इक्वल टू आप देखो बच्चों x इक्वल टू 14/2 मतलब x इक्वल टू क्या आ गया +7। अब बताइए सल्फर किस ग्रुप का है 6 ग्रुप का है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया आपका 7 आ गया। तो इस रूल से ये कॉन्सेप्ट आपका रॉन्ग हो गया ना बच्चों। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो इनका स्ट्रक्चर बना के तो हमें निकालना ही है। स्ट्रक्चर बच्चों बना के निकालेंगे तो किसी भी क्वेश्चन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सही आने वाला है। पर मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्या बताने वाला हूं बच्चों, अगर कहीं पर भी ग्रुप नंबर से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आए, अगर एक बार फिर से सुनिए, अगर किसी भी केस में ग्रुप नंबर से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आए, जैसे इस केस में देखिए क्रोमियम को आपको निकालना है तो x + 5 - 2 इक्वल टू 0, तो x - 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +10 ग्रुप नंबर से ज्यादा चला गया। सिमिलर यहाँ पर सल्फर देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट निकाल देता हूँ। सल्फर का अगर आप निकालें तो 10 में से 1 गया 9, कितना ग्रुप नंबर से ज्यादा चला गया। अगर बच्चों कभी किसी भी कंपाउंड में ग्रुप नंबर से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आता है तो वहां पर परऑक्साइड लिंकेज होता है। वहां पर कौन सा लिंकेज आने वाला है, परऑक्साइड लिंकेज। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि कभी भी ग्रुप नंबर से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आए वहां पर हम परऑक्साइड लिंकेज लगाएंगे। अब चलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। इस कॉन्सेप्ट से तो ये क्या हो गए, गलत हो गए। क्योंकि अब हमने यहाँ पर जान लिया कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से ज्यादा जा रहा है तो यहाँ परऑक्साइड लिंकेज की हेल्प से स्ट्रक्चर बना के निकाल लेंगे। तो चलिए जैसे पहला केस मैंने लिया था H2SO8, H2SO8 बेटा इसका स्ट्रक्चर बना लो। ये सल्फर 1 2 3 4 इधर 4 4 बराबर बराबर ऑक्सीजन एटम बांट दीजिए। ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, और एक H+ यहां से हटाए तो ये माइनस और एक H+ हटाए ये माइनस। अब देखो बच्चों ये इस वाले लिंकेज को हम क्या बोलेंगे, परऑक्साइड लिंकेज। परऑक्साइड लिंकेज हमने आपको बताया ग्रुप नंबर से, और परऑक्साइड लिंकेज हम शुरू में आपको बता चुके हैं, वहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो परऑक्साइड लिंकेज में ऑक्सीडेशन नंबर -1। अगर ये -1 तो ये +1, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -2 तो बेटा +2, ये सिंगल बॉन्ड है -1 तो ये +1, ये -2 तो ये +2। अब देखो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया अपने आप बच्चों, ये +6 आ गया। ओके सिमिलर ये -1 +1, ये -2 तो ये +2, ये -2 तो ये +2। परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ये आ गया सल्फर का +6। एवरेज निकालेंगे 12/2। अगर सल्फर ये तो इंडिविजुअल आ गया, तो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया सल्फर का +6। एवरेज निकाल लीजिए तो एवरेज भी +6 आने वाला है, चूंकि 12/2 और 12/2 ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर 6। दूसरा केस लो बेटा, ये CrO5 इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो CrO5 का जो स्ट्रक्चर बनता है ना दोस्तों, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनता है। तो बटरफ्लाई कैसी होती है हम सब देखे हैं, इस टाइप से बच्चों ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बना दीजिए। और ये अब देखो यहां पर दोस्तों परऑक्साइड लिंकेज आ गया। अगर परऑक्साइड लिंकेज आए, मैंने बताया कि अगर कोई भी ग्रुप नंबर से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर जाएगा तो वहां पे कौन सा लिंकेज आने वाला है, परऑक्साइड लिंकेज। अब चलिए यहाँ चार्ज बेटा इमेजिन करते हैं, ये -2 तो ये क्या आने वाला है +2। ये परऑक्साइड लिंकेज है -1 तो यहाँ पर ये +1, ये परऑक्साइड लिंकेज -1 तो +1, सिमिलर -1 तो +1, ये -1 तो ये +1। आप देख रहे हो बेटा क्रोमियम +1 +1 +1 4 और +2, तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया +6 आ गया। इस टाइप से आप निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल हमने लिया था कैरो एसिड। कैरो एसिड ये होता है H2SO5। आप सिंपल आप रूल लगाएंगे तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ऊपर चला जाएगा, ग्रुप नंबर से ज्यादा चला जाएगा। तो फिर आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि जब भी कभी ग्रुप नंबर से ज्यादा जाए तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का बनाते थे, एक ऑक्सीजन और लगा दीजिए तो ये परऑक्साइड लिंकेज आ गया। जब परऑक्साइड लिंकेज आ गया तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला है -1। अगर यहाँ -1 तो ये +1, ये सिंगल बॉन्ड है -1 तो ये +1, ये -2 तो ये +2, ये -2 बेटा तो ये क्या हो गया +2 हो गया। तो आ गया बच्चों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6। एक और केस देखते हैं H2TiO4, इसको बोलेंगे पर टाइटेनिक एसिड।
पर टाइटेनिक एसिड। अब बच्चों यहां पर भी परऑक्साइड लिंकेज है, तो देखिए डाई बेसिक एसिड होता है, इसको याद रखने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, डाई बेसिक एसिड। तो सबसे पहले डाई बेसिक एसिड मतलब यहां पर 2 OH जोड़ दीजिए, ये हो गया। अब इससे ये ऑक्सीजन ऐसे जोड़ दीजिए, ये परऑक्साइड लिंकेज में जोड़ दिया परऑक्साइड लिंकेज। तो इसका स्ट्रक्चर बेटा ध्यान दीजिएगा, ये टाइटेनियम। अब परऑक्साइड लिंकेज में ये -1, तो यहां पर क्या बनने वाला +1, ये -1, तो यहां पर क्या बनने वाला +1, ये वाला -1, तो ये वाला +1, ये -1, तो ये +1। तो टाइटेनियम का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +4 हो गया। नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट केस थे। तो बच्चों जब भी कभी ग्रुप नंबर से ज्यादा आए तो फिर आप क्या करने वाले हो, वहां पर परऑक्साइड लिंकेज लगाने वाले हो, अगर ग्रुप नंबर से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आता है। बच्चों आइए कुछ इंपॉर्टेंट केस और ले लेते हैं, जिसमें से ये ब्लीचिंग पाउडर है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक्चुअली यहाँ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ब्लीचिंग में पूछता, तो ध्यान दीजिएगा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, चूंकि यहाँ पर गलतियां करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं बच्चों के। तो सबसे पहले इनको तोड़ते कैसे बेटा, ये देखो Ca2+, अगर ये Ca2+ है तो ऑब्वियसली ये 2- होना चाहिए। तो ये ब्रेक कैसे होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये Ca2+, ये अब देखो ये ब्रेक कैसे होने वाला है, एक तो ऐसे ब्रेक हो जाता है OCl- और एक Cl-। अब देखो यहां पर एक क्लोरीन क्या हो गया, -1 हो गया। अब इस क्लोरीन से कौन सा एटम जुड़ा हुआ, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये -1 हो गया ना। अब देखो यहाँ 2 + 2-, अगर ये -1 है तो यहाँ पर क्या हो गया, +1। तो एक क्लोरीन +1 में हो गया और एक क्लोरीन -1 में हो गया। जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, Ca2+ तो OCl2 2-। अब दोनों -Cl में थिंक करने लगते हैं, इमेजिन करने लगते हैं, पर आप सही डिकम्पोज कर लोगे तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा बेटा, एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और एक क्लोरीन +1। अरे वाह। इसके बाद ये जो दूसरा वाला केस है ना, हाईली इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ओलंपियाड लेवल का केस है या जेईई एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्पेशल केस को, इसको जरूर आप सब समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों। इसमें कार्बन का हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। अब देखो दोस्तों, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइज है, ये वाला कार्बन भी क्या है, sp हाइब्रिडाइज है। अब देखो ये +1, ये +1, तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन, ये वाला सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, -1। अब यहां पर देखो कार्बन और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बेटा यहां पर क्या हो गया, +1। चार्ज इमेजिन करते हैं तो ये क्या हो गया, -1। अगर ये +1 हो गया तो ये क्या हो गया, -1। ये +1 तो यहां पर ये क्या हो गया, -1। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन और इस कार्बन की अगर हम बात करें, इस कार्बन और इस कार्बन, तो ये वाला कार्बन क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइज। अगर ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज हो गया तो यहां पर क्या हो गया, -1, चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो -1। अरे sp हाइब्रिडाइज s कैरेक्टर बढ़ेगा, ये वाला कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इसका s कैरेक्टर कितना है, 25%, और इसका s कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना, 50%। s कैरेक्टर बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और इस कार्बन का s कैरेक्टर कम है, मींस अब बच्चों आप देखिएगा इस कार्बन में अगर इसका s कैरेक्टर बढ़ा तो यहां पर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो इमेजिनरी चार्ज क्या आ जाएगा, -1। अगर इधर -1 आ गया तो इधर क्या आने वाला है बेटा, +1 आ गया। तो यहां पर देखो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर लिखता हूं -1, फिर इसके बाद कामा -1, और यहां पर कार्बन का कॉमन क्या बचा, -2। तो ये बच्चों बहुत अच्छा केस था, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको हमने किससे एक्सप्लेन करा, एस कैरेक्टर से। एक बार फिर से देख लो आप सब, क्योंकि इतना प्यारा केस है तो मैं चाह रहा हूं सारे बच्चे इसको एक बार फिर से सीखेगा। ये ट्रिपल बॉन्ड, ये और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब आप समझिए सारे बच्चे ध्यान दीजिए, ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp। ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp। ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp3। अगर sp हाइब्रिडाइज है तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना, 50%, और sp3 है तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना है, 25%। ये 25%। अब देखिए s कैरेक्टर बढ़ता है तो क्या बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अब चलिए चार्ज को थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो +1 बेटा, अगर ये +1 तो यहां पर क्या होने वाला है, -1। अब यहां पर आओ,
ये +1 तो ये -1, चूंकि हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो +1 तो ये -1, ये +1 तो ये -1। अब देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में मुझे चार्ज इमेजिन करना है। तो ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज, और ये कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज। sp हाइब्रिडाइज है तो s करेक्टर बढ़ा, 50% हो गया। s करेक्टर बढ़ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वहां पर चार्ज इमेजिन -1, सिंगल बॉन्ड के लिए -1। अगर ये -1 है तो ये क्या होने वाला है, +1 होने वाला है। अब आपको फिर से दिख गया एक बार बेटा, तो पहला कार्बन -1, दूसरा कार्बन -1, और फिर ये -3 +1 गया तो ये -2, ये आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, और सेम कॉन्सेप्ट सेम अप्रोच से एक ये वाला मैं क्वेश्चन आपको HW के लिए दे रहा हूं, इसे आप ट्राई करिएगा। ओके बच्चों, इसे आप ट्राई करिएगा और आगे बढ़ते जाइए अच्छे क्वेश्चन में। नेक्स्ट हेडिंग डालिए मिक्स्ड ऑक्साइड। ये थोड़े और स्पेशल केस हैं, इनको भी देख ही लेते हैं। मिक्स्ड ऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। मिक्स ऑक्साइड में बच्चों पहला हम अगर बात करें तो Mn3O4, इसकी बात करें बच्चों, एक ब्रेक कैसे होता है, तो इन्हें हम सबसे पहले ब्रेक करना सीखें। तो अगर हम इन्हें ब्रेक करें तो ये ब्रेक होगा MnO, इसको ब्रेक कर लेते हैं, MnO ये हो गया, और ये MnO2, तो 3 Mn है तो यहाँ 2 MnO2 कर लेते हैं, तो 4 ऑक्सीजन हो गए बच्चों, MnO2, इसको कर लेते हैं 2 MnO, हो गया 2 Mn 1 Mn, 3 Mn, ऑक्सीजन भी बैलेंस, 2 ऑक्सीजन, 2 इधर 2 इधर, तो 4, ये हो गया बच्चों। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं दोस्त, Mn डबल बॉन्ड हो, यहां पर बनाइए Mn डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ध्यान देना बच्चों, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये -2, तो ये क्या हो गया +2। सिमिलर यहां पर देखो ये -2 तो ये क्या होने वाला है +2, यहां पर ये -2 तो ये +2, तो 1 Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया +2, और 1 Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया +4 आ गया। ये तो इंडिविजुअल आ गया। अगर आप इसका एवरेज निकालना चाहें बेटा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल मैथ है, 3x + 4 जनरली टेकन -2 = 0, तो ये हो गया बेटा 3x - 8 = 0, तो 3x = +8, तो x = ये एवरेज आ गया +8/3। इंडिविजुअल पूछे तो +2 + 4। बच्चों एक और बात समझिए, अरे वाह, यहां पर +2 और यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +4। याद करिए फजान रूल, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज ऑफ कैटायन क्या होगा, स्मॉल होगा। साइज ऑफ कैटायन स्मॉल तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ा, ध्यान देना बेटा, यहां पर बहुत सारे केस क्लियर कर लेते हैं। कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है तो कोवैलेंट इनवर्सली आयनिक, सबसे पहला। अगर इनमें से पूछा जाए मोस्ट आयनिक कौन है, तो आपके सामने बेटा यहाँ पॉजिटिव चार्ज +4 है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज +2 है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। साइज स्मॉल होगा कैटायन का तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ गया। कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ गया तो आयनिक कम हो गया। मीन्स अगर इन दोनों में आप जानना चाहें तो कौन ज्यादा आयनिक हो गया बेटा, MnO अकॉर्डिंग टू फजान, और MnO2 कम आयनिक हो गया, ये आयनिक। अगर दोस्तों आप आयनिक जान गए, क्या बात है, बहुत सारे केस यहां से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप आयनिक बेटा जान गए तो आयनिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वाह वाह, आयनिक डायरेक्टली। तीसरा केस देखो, तीसरा केस क्या बात है, आयनिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी। अब एग्जाम के ऊपर बेटा डिपेंड है कि MnO और MnO2 में कौन ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, तो MnO का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, चूंकि MnO ज्यादा आयनिक हो गया। जितना ज्यादा आयनिक होगा उतनी ज्यादा क्या बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो देखो दोस्तों, ऑक्सीडेशन नंबर से लेकर के बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑल्सो सॉल्युबिलिटी एंड ऑल्सो आयनिक कैरेक्टर, कई बार कंपाउंडों का पूछा जाता है कौन सा मेटल ऑक्साइड D ब्लॉक एलिमेंट्स के कौन सा मोस्ट आयनिक है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं फजान रूल से। अगला केस देखते हैं, क्या बात है बच्चों। दूसरा मिक्स ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो Pb3O4, इट इज लिथार्ज, इट इज लिथार्ज। तो सबसे पहले इन्हें ब्रेक करना सीखो, ये ब्रेक कैसे होते हैं बेटा। तो हम सबसे पहले इन्हें ब्रेक कर लेते हैं। तो ब्रेक करें तो एक PbO
और दूसरा बन गया PbO2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो बैलेंस हो जाए। अब PbO को मैं ये लिख सकता हूँ, ये देखो बच्चों, तो ये -2 तो ये +2। सिमिलर इसका स्ट्रक्चर बनाइए, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड, -2 +2 -2 +2। यहाँ Pb का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +2, और यहाँ Pb का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +4। +4 चार्ज डेंसिटी बढ़ी बेटा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज ऑफ कैटायन क्या होंगे स्मॉल। अगर साइज ऑफ कैटायन स्मॉल होंगे तो क्या बढ़ने वाला है कोवैलेंट कैरेक्टर। अगर बेटा कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ा तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो गया कम हो गया। क्लियर। पहली बात तो सबसे पहले अपन बात करें फजान रूल से, तो कोवैलेंट, एक बार फिर से लिखता हूं, कोवैलेंट इनवर्सली आयनिक, भाई कोवैलेंट जितना कम होगा आयनिक उतना ज्यादा होगा। तो इन दोनों की अगर मैं आयनिक की बात करूं तो PbO बेटा ज्यादा आयनिक हो गया देन PbO2। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि आयनिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा केस आयनिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। मान लो पूछ लेता है कि PbO और PbO2 में किसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, आप फजान की हेल्प से लेकर फाइंड कर सकते हो। तो PbO का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बेटा ज्यादा होगा देन PbO2 का। ये हो गया ये आयनिक का ऑर्डर, ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर एंड ऑल्सो बॉइलिंग पॉइंट का, और यही हो गया सॉल्युबिलिटी का, PbO इज मोर सॉल्युबल देन PbO2। तो यहाँ फजान की हेल्प से ये सारे फैक्टर और भी फाइंड कर सकते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पर आप ये तो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए। अगर आप यहाँ एवरेज निकालना चाहें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट 3x + 4 - 2 = 0, तो 3x - 8 = 0, तो 3x = बेटा +8, तो x = +8/3। ये एवरेज ऑक्सीडेशन आ गया, और ये कौन से आ गए इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। एक और आखिरी केस देखते हैं बेटा, आइए अगला केस देखते हैं। एक और ऑक्साइड Fe3O4। अब इसको, ये सारे मिक्स ऑक्साइड हैं, इसे ब्रेक करते हैं। तो बच्चों ये ब्रेक कैसे होता है ये देख लेते हैं। तो एक Fe2O3 ये हो गया, Fe2O3, और एक आपका FeO। देखो यहाँ पर आयरन 3 और ऑक्सीजन 4, ठीक है बच्चों। अब देखो ये -2 तो ये क्या हो गया +2। सिमिलर ये बेटा यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +3। अब आयरन यहाँ पर +3 है और यहाँ पर आयरन +2 है, आप लगा सकते हैं फजान रूल। क्लियर। फजान रूल से अगर आप देखें तो इसका साइज स्मॉल तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा बच्चों तो आयनिक कम, मींस Fe इज मोर आयनिक देन Fe2O3। ये बच्चों आयनिक, और आयनिक आ गया तो आयनिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑल्सो मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑल्सो सॉल्युबिलिटी वगैरह वगैरह। बच्चों तो ये थी आपकी ऑक्सीडेशन नंबर की क्लास। आप सारे क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख करके रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और आपको हमारा लेक्चर्स कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर्स के साथ।